सर, अभी आप कहा थोड़ी देर पहले कि इस इलाके को रेगुलाइज किया जाएगा, खासकर सुजमा बठिंडी और भी कई इलाके हैं जम्मू में। क्या लगता है लोगों की डिमांड है कि इसको रेगुलाइज किया? लोगों का कहना है कि सप्लाई 15-15, 20-20 दिन के बाद आती है। क्या आप अपने लेवल पर कुछ ऐसा करेंगे? लोगों का ये भी कहना है कि हम सरकारी जो अधिकारी हैं उनको फ़ोन कॉल करते हैं, वो हमारा फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं। रेगुलाइज किया जाएगा, कुछ ऐसी स्कीम आ रही है? देखिए, मोदी सरकार ने तो कहा है कि हर एक जो बेघर लोग हैं उनको 5 मरले की ज़मीन देकर उनको घर दिया जाए, और जो बेघर लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी उनको पैसा देकर जो है उनको आवास जो है वो दिए। अनरेगुलाइज्ड कॉलोनी है, ये मुसलमानों की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ है, यहाँ पर ये सारा इस तरह का एक जो इशू बनाकर लोगों में एक डर पैदा किया। उस डर के कारण लोगों में काफ़ी एक वो रही। लेकिन अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजीव चाढ़क जी। ये यहाँ पर सुजमा में आज आए हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो बीजेपी ज्वाइनिंग की है, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके द्वारा हमें ये कहा कि यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है पहले हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, आप यहाँ पर आज सुजमा में आया, आज भी काफ़ी लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया है, लेकिन इनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हल नहीं हो पा रही है। पहली एक नंबर आपको बता दें, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। काफ़ी बार हमें भी फ़ोन कॉल आते हैं, काफ़ी बार यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, काफ़ी बार मीडिया पर भी किया, लेकिन वो जो इनका पानी का वो मुश्किलात है वो हल नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक जल है तो जीवन है, ये एक बहुत पुरानी कहावत है, परंतु जो पिछली सरकारें नहीं उनका एक कोई विज़न नहीं था। आप देखिए कि पार्लियामेंट जो थी वो छोटी थी, 500 सीटों की थी। मोदी जी ने सबसे पहले काम किया कि आने वाले दिनों में सीटें बढ़ेंगी, उसके लिए पहले एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार की। जम्मू जो आउटस्कर्ट्स था, यहाँ पर आबादी बहुत कम हुआ करती थी, गुजरों के घर थे। यहाँ आम बाशिंदा जो सुजमा, रत्तीसराड़ी, बरमीनी, यहाँ गुजर समाज के ही लोग जो रहते थे, और इक्का दुक्का घर होता था, बड़ी दूर दूर घर थे। उसी हिसाब से जो छोटे छोटे वाटर टैंक बने थे और जो पाइपें थी वो भी उसी हिसाब से बिछाई गई थी। जो पिछली सरकारें रही उन्होंने इस जंगल को, घास चराई इलाके को, जो हमारे नाले थे, खड्डें थी, उसको इनक्रोच करवाया। इनक्रोच करवाने के बाद जो एक वाटर फैसिलिटी, जो कोई पानी की ऐसी स्कीम देनी चाहिए थी कि इन इलाकों में वो पानी की स्कीम दी जाए, ताकि हमने इनक्रोच करवाया है, हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने बिजली के पोल लगाए हैं, परंतु पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता। तो पानी का भी सोचना चाहिए था, वो ऐसी सोच नहीं रही। अब एक स्कीम बनी है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हर घर जल, इस तरह का जो जल जीवन मिशन जो चल रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ सुजमा बठिंडी में नए जो रिजर्वायर्स हैं उनका निर्माण होगा। ऐसे वाटर टैंक बनेंगे। जो पानी की पाइपें 2 इंच, 1.5 इंच की, 1 इंच की होगा कब तक सर? ये मुझे लगता है आगामी इससे जो 2024-25 का सेशन है इसमें हो जाएगा। तब तक ये जो लोग हैं वैसे ही चलेगा पानी के? सरकार ने इनके लिए जो गाड़ियाँ पानी की रखी हैं, सप्लाई जो है वो दी जा रही है। जहाँ जहाँ डिमांड आती है वहाँ पानी की गाड़ियाँ पहुँचती भी हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग जो हैं उन्होंने मवेशी रखे हुए हैं। एक आम घर वाले को पानी चाहिए होता है, 2-4 बकेट्स, 2-3 बाल्टी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ गुजर समुदाय ज़्यादा है, इन्होंने मवेशी भी रखे हैं, तो कम से कम एक घर को 1000 लीटर से कम पानी नहीं चलेगा, इसलिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए उसी ढंग से जो एक स्कीम भी बनाई जा रही है, ताकि पानी यहाँ पर खूब पहुँचे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो पिछले 10 वर्ष गुजरे, उन 10 वर्षों में चाटा में ट्यूबवेल बनाया गया। वो इसलिए बनाया कि लोगों को पानी पहुँचे, लेकिन वो करोड़ों रुपया लगा के उसमें कमीशनें, जो तत्कालीन एमएलए थे उन्होंने कमीशनें खाई, ट्यूबवेल लगाया, लेकिन पानी नहीं निकला। आप करियानी तालाब पे देखें, करोड़ों रुपए लगा के वहाँ भी ट्यूबवेल बनाया गया है, मशीनरी लगी है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो भी इंजीनियर्स, जो विधायक उसमें इन्वॉल्व थे, इंक्वायरी करके उन लोगों को अंदर देना चाहिए कि उन्होंने पब्लिक जो यूटिलाइजेशन
फंड्स थे वो उनका मिसयूज़ किया है, लोगों को धोखे में रखा, लोगों को पानी नहीं दिया। लेकिन अब जो सरकार, एक मरकज़ सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो स्कीम चल रही है उसके तहत पानी हर घर पहुंचेगा। सर, लोगों का कहना है कि सप्लाई 15-15, 20-20 दिन के बाद आती है। क्या आप अपने लेवल पर कुछ ऐसा करेंगे? लोगों का ये भी कहना है कि हम सरकारी जो अधिकारी हैं उनको फ़ोन कॉल करते हैं, वो हमारा फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं। क्या आप अपने लेवल पर कुछ ऐसा करेंगे? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों की आप पर ये उम्मीद है कि आप लोग इस इलाके के साथ जुड़े हुए, आप अक्सर इस इलाके में आते रहते हैं, तो आप क्या अपने लेवल पर कुछ ऐसा करेंगे? देखिए, अपने लेवल पर ऐसा होता है कि यहाँ पर आबादी बहुत है, आबादी के हिसाब से गाड़ियाँ जो पानी की बहुत कम हैं। जो भी मुझे फ़ोन कॉल आती है, मेरा प्रयास होता है उसको पानी पहुँचे, और हम पहुँचाते भी हैं। कोई भी आप यहाँ पर जितने बैठे हैं, जहाँ और भी कई लोगों से आप पूछ सकते हैं कि जिन्होंने मुझे फ़ोन किया होगा कि मुझे पानी चाहिए, हमने पानी भेजा है, कभी उसमें रुकावट नहीं है। हमारा जो प्रयास रहता है, और दूसरा जो प्रयास था कि इसको इस इलाके को प्रायोरिटी मिले, क्योंकि जल जीवन मिशन में इसको प्रायोरिटी मिले, उस प्रायोरिटी को हमने दिलाया है। इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 और 25 का जो सेशन है, इस सेशन में एक नए ट्यूबवेल्स का निर्माण भी होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। निर्माण तो जैसे बाहू में है बोरिया प्लांट, वहाँ पर भी होगा, वहाँ से सप्लाई और ज़्यादा जो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर रिजर्वायर बनाए जाएंगे जिससे लोगों को पानी जो है हर घर तक पहुँचे। ये भारत सरकार का, मोदी सरकार का एक संकल्प है। सर, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि इस इलाके को रेगुलाइज़ किया जाएगा, खासकर सुजमा भटिंडी और भी कई इलाके हैं जम्मू में। क्या लगता है लोगों की डिमांड है कि इसको रेगुलाइज़ किया जाए? क्या इसको रेगुलाइज़ किया जाएगा? कुछ ऐसी स्कीम आ रही है? देखिए, मोदी सरकार ने तो कहा है कि हर एक जो बेघर लोग हैं उनको 5 मरले की ज़मीन देकर उनको घर दिया जाए, और जो बेघर लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी उनको पैसा देकर जो है उनको आवास जो है वो दिए हैं। सरकार हमेशा, हर एक सरकार का एक प्रयास रहा है कि लोगों को बेघर ना किया जाए। यहाँ पर एक जो लैंड माफिया था, उन्होंने लोगों में एक टेरर क्रिएट कर दिया, एक डर पैदा कर दिया कि इस प्रकार से सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, और ये इलाके जितने भी यहाँ इंक्रोचमेंट, यहाँ जितने ये अनरेगुलाइज्ड कॉलोनी है, ये मुसलमानों की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ है, यहाँ पर ये सारा इस तरह का एक जो इशू बनाकर लोगों में एक डर पैदा किया। उस डर के कारण लोगों में काफ़ी एक वो रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है। मैं एक बात और भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते थे, यानी फारूक अब्दुल्ला एंड पार्टी ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, मुसलमानों की तशद्दुद होगी, कत्लेआम होगा, मुसलमान यहाँ ठहर नहीं पाएंगे। मैं हर बार ये बात उनसे पूछता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू चीफ मिनिस्टर रहे, हिंदू काबीना रही, परंतु कोई भी मुसलमान नहीं मारा गया। जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी स्टेट थी जिस स्टेट में इस जहाँ का चीफ मिनिस्टर मुसलमान, यहाँ की काबीना मुसलमान, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मुसलमान, लेकिन मरने वाला मुसलमान, जिसकी तशद्दुद हुई मुसलमान, पत्थरबाज मुसलमान, जिसकी पढ़ाई छुड़ा दी। 30 साल तक हमारे जो मुसलमान नौजवान थे वो स्कूलों से, कॉलेजों से महरूम रहे, वो मुसलमान। मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान। लेकिन ये सारा एक खेल था इस राजनीति का जो धारा 370 की आड़ में खेली जा रही थी। वहाँ का बिजनेसमैन जो था 30 सालों से वही जो कमाया था उसी को खा रहा था। बच्चे उन्होंने बाहर भेजे हुए थे। ये फारूक अब्दुल्ला इसका जवाब दे कि जो इतने जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए और उनके कार्यकाल में मारे गए, उसके जवाबदेह कौन है? उसकी जवाबदेही कौन देगा? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो अंकुश लगाया जाता है। हमारी इस वक्त भी देश में सबसे ज़्यादा प्रदेशों में सरकार चल रही है। कोई एक इंसिडेंट बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी एक मुसलमान को मारा होगा। यहाँ मरने वाला जम्मू कश्मीर में हज़ारों मुसलमान थे जिसको सरकार ने उस ढंग से मरवाया। और मरवाने के पीछे कारण क्या था? हर बार बताते थे जम्मू कश्मीर के हालात नासाज हैं, यहाँ के हालात जो हैं वो ख़राब हैं, हम हिसाब नहीं देंगे। जो पैसा आवंटन आता था, ऊपर से ग्रांट आती थी, उसका हिसाब नहीं देंगे। यहाँ एजी ऑफिस का कोई काम नहीं था,
आज तो हर एक डिपार्टमेंट में धारा 370 हटने के बाद हर एक डिपार्टमेंट में जो ऑडिट चल रहा है, हर एक चीज़ का हिसाब लिया जा रहा है। ये जो जिन्होंने घोटाले किए हैं, आने वाले दिनों में ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले। भारतीय जनता पार्टी के साथ हों या ना हो, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती कि आप लोग हमारे साथ जुड़ो तो फिर हम आपको आश्रय देंगे। किसी भी लैंड ग्रैबर को आश्रय नहीं दिया जाएगा। आम लोग जिनके एक कनाल तक के मकान हैं, एक कनाल तक का ज़मीन है, उसके लिए हम लड़ेंगे भी और उनको वो मकान रेगुलाइज करके भी देंगे। और जिन लोगों ने ये ज़मीनें फालतू में बेची हैं, घास चराई और ये जो फॉरेस्ट लैंड, इसके ऊपर इसको बेच के उन्होंने अपना एक आधिपत्य स्थापित किया है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने किया था उसका भुगतेंगे और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होने वाला है। सर, कल उनका जो दिल्ली में वहाँ पे ऑफिस है उसको भी सील किया गया है। देखिए, मैंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने किया था उसका वो करेंगे। आने वाले दिनों में यही मंजर आपको जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के मिनिस्टरों ने भी इस तरह के बहुत से घोटाले किए हैं और आने वाले दिनों में वो भी आपको ऐसे ही ईडी के उस शिकंजे में दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजीव चाड़क जी। आपका इस सब पर क्या कहना है? अभी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए देखते हैं द वर्किंग न्यूज़। हिसाब नहीं देंगे, यहाँ एजी ऑफिस का कोई काम नहीं था। आज तो हर एक डिपार्टमेंट में धारा 370 हटने के बाद हर एक डिपार्टमेंट में जो ऑडिट चल रहा है, हर एक चीज़ का हिसाब लिया जा रहा है। ये जो जिन्होंने घोटाले किए हैं, आने वाले दिनों में ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे। सर, लोकसभा इलेक्शन आ गया सर, लगता है अब सुजमा बठिंडी के लोगों में अभी भी डर है। देखिए, मैं रेगुलाइज हो पाएगा नहीं। सुजमा बठिंडी के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हों या ना हो, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती कि आप लोग हमारे साथ जुड़ो तो फिर हम आपको आश्रय देंगे। किसी भी लैंड ग्रैबर को आश्रय नहीं दिया जाएगा। आम लोग जिनके एक कनाल तक के मकान हैं, एक कनाल तक का ज़मीन है, उसके लिए हम लड़ेंगे भी और उनको वो मकान रेगुलाइज करके भी देंगे। और जिन लोगों ने ये ज़मीनें फालतू में बेची हैं, घास चराई और ये जो फॉरेस्ट लैंड, इसके ऊपर इसको बेच के उन्होंने अपना एक आधिपत्य स्थापित किया है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने किया था उसका भुगतेंगे और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होने वाला है। सर, कल उनका जो दिल्ली में वहाँ पे ऑफिस है उसको भी सील किया गया है। देखिए, मैंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने किया था उसका वो करेंगे। आने वाले दिनों में यही मंजर आपको जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के मिनिस्टरों ने भी इस तरह के बहुत से घोटाले किए हैं और आने वाले दिनों में वो भी आपको ऐसे ही ईडी के उस शिकंजे में दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजीव चाड़क जी। आपका इस सब पर क्या कहना है? अभी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए देखते हैं द वर्किंग न्यूज़।